नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं दिनेश शर्मा। यूपी में चौथे चरण में जिन सीटों पर 23 फरवरी को वोटिंग होगी, उनमें सीतापुर विधानसभा सीट भी शामिल है। यहां पर कांग्रेस की शमीना शफीक, बीजेपी के राकेश राठौर, सपा के राधेश्याम जायसवाल और बीएसपी के खुर्शीद अंसारी के बीच मुकाबला है। 1991 तक ये सीट सीतापुर ईस्ट के नाम से जानी जाती थी। साल 1991 के बाद इसे सीतापुर विधानसभा कहा जाने लगा। इस सीट का राजनीतिक इतिहास बेहद ही दिलचस्प रहा है। सीतापुर विधानसभा सीट पर कभी बीजेपी का कब्जा हुआ करता था, लेकिन 1996 में सपा ने इस सीट पर बीजेपी के वर्चस्व को तोड़ा। इस चुनाव में सपा के राधेश्याम जायसवाल ने बीजेपी के राजेंद्र गुप्ता को मात दी। यहां साल 2002, 2007 और 2012 के विधानसभा चुनाव में सपा के राधेश्याम जायसवाल ने जीत का परचम लहराया था, लेकिन साल 2017 के विधानसभा चुनाव में यहां बीजेपी ने सपा के वर्चस्व को तोड़ा। इस विधानसभा सीट पर साल 2017 के चुनावी नतीजों की बात करें तो यहां बीजेपी ने जीत का परचम लहराया। बीजेपी के राकेश राठौर ने समाजवादी पार्टी के राधेश्याम जायसवाल को 24,839 वोटों के अंतर से मात दी। बीजेपी के राकेश राठौर को 98,850 वोट मिले, जबकि सपा के राधेश्याम जायसवाल ने 74,011 वोट हासिल किए थे। वहीं बीएसपी के अशफाक खान 52,181 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे थे। कुल वोट प्रतिशत 42.21% रहा। यहाँ कुल वोटर्स की संख्या 3,78,000 है। इनमें पुरुष वोटों की संख्या 2,09,055 है। वहीं महिला वोटर्स की संख्या 1,86,331 है। इसके अलावा थर्ड जेंडर वोटर की संख्या 30 है। यहाँ दलित और पिछड़ा वर्ग के वोटर सबसे ज्यादा हैं। यहाँ मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के सिवाय सभी पॉलिटिकल पार्टीज की नजरें मुस्लिम वोटर्स पर हैं। कांग्रेस, सपा और बीएसपी मुस्लिम वोटर्स के साथ ही ओबीसी वोटर्स को साधने में लगी है। वहीं बीजेपी इस बार के सियासी रण में सबका साथ सबका विकास का नारा देते हुए वोटर्स को लुभाने में लगी है। उम्मीदवार और सभी पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से वोटर्स से विकास की गंगा बहाने के वादे किए जा रहे हैं। डोर टू डोर कैंपेनिंग के जरिए ज्यादा से ज्यादा वोटर्स तक रीच बनाने की कोशिश की जा रही है। सियासी दंगल में कौन उम्मीदवार सफल होगा, कौन सियासी ताज पहनेगा, ये 10 फरवरी को हो रही परीक्षा के बाद 10 मार्च को आने वाले नतीजों से साफ होगा। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।